एडवांस काउंटिंग आपका 10th टॉपिक है प्रोविजन रिलेटेड टू बायबैक। सबसे पहले तो बात करते हैं बायबैक होता क्या है। हमने रिडम्पशन तो पढ़ा हुआ है मेरे को लगा लास्ट सेमेस्टर में। बायबैक शायद पढ़ा हुआ आपने। बायबैक होता है कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट से वापस लेती है। बायबैक किन केस में होता है? सिर्फ इक्विटी शेयर में ही होता है बायबैक। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग किसी भी शेयर में बोलेंगे कि जैसे हमारे पास प्रेफरेंस है, डिवेंचर्स हैं, इनमें क्या केस होता है? रिडम्पशन। इक्विटी केस ऐसा है, इक्विटी शेयर किसी कंपनी ने इशू किए हैं, अपने बिके हुए शेयर्स अगर कंपनी वापिस लेना चाहे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायबैक। बायबैक जब भी कोई कंपनी लेगी तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कैपिटल रो खत्म कर देते हैं। जब उनको लगता है कि हमें कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल खत्म करना है तब वो बायबैक कर लेते हैं। बायबैक के लिए उन्होंने पॉइंट्स भी लिखे हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज ऑफ कंपनी बाय और गिविंग लोन्स और इट्स ऑन परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लिखी हुई हैं उन्होंने। कोई भी कंपनी, वैसे तो प्रोविजंस ही बोल के चलते हैं भी, कोई भी कंपनी अगर शेयर बायबैक करेगी तो क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो प्रोविजन ये है भी कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अपने शेयर जो है वापस नहीं कर सकती है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और लिमिटेड बाय गारंटी है तो कभी भी अपने शेयर वापस नहीं ले सकती। कोई भी कंपनी प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर थ्रू ए लोन गारंटी प्रोविजन सिक्योरिटीज पर्पस शेयर्स कंपनीज होल्डिंग। अगर कोई कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी है, आप बोलेंगे कि हम बाहर से लोन ले लेंगे, बाहर से किसी पर्सन से इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, होल्डिंग कंपनी भी कभी भी कोई शेयर वापस नहीं ले सकती। जो सिंगल कंपनी होगी, रजिस्टर्ड कंपनी होगी, वो कंपनी अपने शेयर वापस ले सकती है, कोई भी होल्डिंग कंपनी भी नहीं ले सकती। उसके अलावा आप लोगों फोर्थ पॉइंट नथिंग इन सेक्शन द लिमिट कंपनी। इसमें कोई कहता है ये लिमिट भी नहीं है भी कंपनी कितने शेयर वापस लेगी, लेकिन ये कंडीशन इसमें क्लियर की गई कोई भी कंपनी अगर बायबैक कर रही है, अपने शेयर वापस भी कर रही है, एक साल के अंदर 2 बार नहीं कर सकती, विद इन 1 ईयर आपको। और ये भी इसमें कंडीशन क्लियर है। हाँ जी। और ये भी इसमें क्लियर है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर वापस ले रही है, जब तक पुराना कोई शेयर आपने वापस का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, जब तक वो नहीं खत्म होता तब तक आप नया प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये भी इसमें एक कंडीशन इन्होंने सेटअप की हुई है। उसके अलावा कोई भी कंपनी अगर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में वायलेशन करती है देन मस्ट बी नॉट लेस देन दी 1 लाख रुपीज दैट मीन 20 लाख रुपीज। मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई अपने इसमें वायलेशन करेगी, आज आपने सेटअप कर लिया, इतने वापस कर रहे हैं, बाद में इस चीज़ को चेंज कर दिया, तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है। ये जुर्माना आगे भी बढ़ाया जा सकता है, वो नेसेसरी होगा जो रजिस्ट्रार आपके ऊपर लगाएगा। फिर हमारे पास आते हैं पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। किन किन कंपनी के पास पावर्स होती हैं जो अपने शेयर खरीद सकते हैं? सबसे पहले कोई भी कंपनी अपने शेयर खरीद सकती है अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ये दिखाया होगा कि हम जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, हमने पता ना एक्ट ऑफ 1956 के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी ही होगी। जब रजिस्टर्ड होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स भी बनता है। तो आर्टिकल्स में अगर आपने सेटअप किया हुआ है कि हम अपने शेयर बायबैक कर सकते हैं तो आप वापिस करेंगे। आप अपने बायबैक जब भी यूज करेंगे, मतलब बायबैक करने बैठेंगे, फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व का मीनिंग हो सकता है कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जनरल रिजर्व जितने भी पड़े, किसी भी प्रकार का कंपनी का जनरल रिजर्व पड़ा है, इसको यूज करके आप बायबैक कर सकते हैं। अगर आपके पास सिक्योर्ड प्रीमियम बैलेंस पड़ा है या सिक्योर्ड प्रीमियम्स का अकाउंट पड़ा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो बायबैक में। इसके अलावा कोई भी कंपनी पैसे को अपने शेयर को वापस लेने के लिए न्यू फ्रेश शेयर भी इशू कर सकती है। न्यू फ्रेश शेयर इशू करेगी तो पहले पैसा आएगा, फिर उसके बाद हम लोग बायबैक कर सकते हैं। नो कॉर्पोरेशन इज अलाउड टू बायबैक इट्स ओन शेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर कोई भी कंपनी जिसने कहता अपने आर्टिकल्स में परमिशन ही नहीं तो बायबैक नहीं कर सकती है। स्पेशल रेजुलेशन पास होना भी जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी अपनी एजीएम में स्पेशल रेजुलेशन भी पास करेगी, अगर आपके शेयर जो बायबैक वाले हैं 20% से, सॉरी हाँ 20% से ज़्यादा, अगर 20% से कम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन कई बार जरूरत नहीं होती है। हम लोग ऐसी बात मान लीजिए कि एजेंडा पास करके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एक तो
कंपनी के आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग बायबैक कर सकते हैं। और बायबैक भी तब होगा जब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग में, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। वो पॉइंट मैंने 20 बोला, इन्होंने अभी चेंज हो गया इसमें। बायबैक मस्ट रिप्रेजेंट 10% और लेस ऑफ द कंपनी टोटल पेड। जब भी बायबैक होगा तो ये 10% का कंडीशन है, मिनिमम 10% हो सकता है। 10% से ज़्यादा तो ईजीएम में एजेंडा पास होगा। अगर 10% से कम बायबैक कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी टाइम पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रख के काम खत्म कर सकते हो। बायबैक में उन्होंने उसके बाद ये भी बोला, कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी हमेशा देखेगी टोटल सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेब्ट जो है बायबैक में, नॉट मोर देन द ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल। अगर आपके अपने बायबैक करने जा रहे हो, आपकी जितनी पेड अप कैपिटल है वो ट्वाइस नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपने ऐसे नहीं बोल सकते कि मान लो मेरे पास एसेट्स जो हैं 30, एग्जाम्पल के तौर पे 30 रुपए की हैं, और लेबिलिटी में हम बोले कि कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा जनरल रिजर्व। हम बोलेंगे कि हमारे पास जो भी एग्जाम्पल है 10 रुपये कैपिटल, 10 का प्रॉफिट एंड लॉस, 10 के जनरल रिजर्व। हमारी जो कंपनी में जो हम बोले कि ये जो हमारे पास पैसे पड़े हैं, अगर जो एसेट में एग्जाम्पल कैपिटल कितने के साथ है, रिजर्व हम बोल सकते हैं कि 30 रुपये हमारे पास एसेट्स हैं, तो उसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डबल नहीं होने चाहिए। आप बोले कि ये चीजें डबल हो, एसेट्स कम हो, तो बायबैक पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी जब भी बायबैक करेगी तो फुली पेड अप शेयर का होना चाहिए। अगर आपके शेयर में किसी शेयर की कॉल पेंडिंग है या अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है, फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। जब भी बायबैक होगा फुली पेड अप शेयर्स का होगा। विदाउट फुली पेड अप शेयर्स कोई भी कंपनी जो अपने शेयर वापस नहीं कर सकती है। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑल रेलेवेंट फैक्ट, नेसेसिटी फॉर द बायबैक, हमेशा ध्यान रखना होगा कोई भी कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो बायबैक करने के पीछे रीजंस क्या हैं। उसके बाद क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, अगर कोई कंपनी कई बार बायबैक इशू करती है तो उसमें कई ये भी आ जाता है भी कौन सी क्लास के शेयर इशू करोगी, ये भी चीज ध्यान देना जरूरी होगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मैं अगर इक्विटी को बायबैक कर रही हूँ और मैं इक्विटी नहीं इशू कर दूंगी, ये कभी नहीं होता। अगर आप बायबैक कर रहे हो तो अदर क्लास के शेयर इशू होंगे, प्रेफरेंस इशू हो सकता है, डिवेंचर इशू हो सकता है, लेकिन इक्विटी सेम इशू नहीं होगा। बायबैक जब भी होंगे ओपन मार्केट में होंगे। जब भी आप स्टार्ट कर लेंगे ये प्रोसेस विद इन 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। कंपनी अगर फेल होती है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। आज आप स्टार्ट कर रहे हो, विद इन 1 ईयर आपका बायबैक का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, कंपनी चाहे बायबैक करने के बाद जो बाकी शेयर होल्डर बचे हैं उनके लिए कोई बोनस शेयर इशू कर सकती है। वो आपकी कंपनी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा भी कितने परसेंट के ऊपर कितने शेयर इशू करने हैं, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज बायबैक कभी भी इशू नहीं होता। वैसे तो कंपनीज बायबैक करती नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जब उनको लगता है कि पैसा ज़्यादा हो चुका है तो हम बायबैक करना चाहते हैं तो बायबैक है वो कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं बायबैक के अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर, क्योंकि ये तो हमारे पास प्रोविजन ही, आपके पास बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब वही जो हमने साधारण पॉइंट पढ़े हैं उनको मेन प्रोविजन में लिख सकते हो कि बायबैक किस किस कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद बायबैक के लिए हमारे पास अकाउंटिंग आती है कि बायबैक जब भी आपने कंप्लीट शुरू करना है तो आपको क्या क्या एंट्री पास करना है। पहले तो बायबैक का ये रूल समझ लीजिए कि बायबैक जब भी कोई कंपनी करेगी तो कुछ जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास होंगी वो ये होगी कि जो जो पैसा आपके पास आने वाला है उन एंट्रीज को रिकॉर्ड कीजिए। बायबैक करने के लिए कोई कंपनी अपने एसेट्स को सेल भी कर सकती है। एसेट्स को सेल करने का मतलब हो गया कि कोई भी आपके पास फिक्स एसेट पड़ी है उनको बेच देंगे। अगर कोई नए शेयर इशू कर रहे हैं तो नए शेयर इशू कर देंगे। जो जो पैसा आपके पास आने वाला है पहले सारे पैसे वो ले लीजिए, उसके बाद शेयर होल्डर को पैसे वापस कीजिए। इसके लिए आपके पास जर्नल एंट्री शायद पड़ी भी है, पेज नंबर, इस टॉपिक में तो नहीं है, अगले टॉपिक में किया हुआ, मैं आपको जर्नल एंट्री लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जब भी बायबैक होगा, आपका 9वां और 10वां टॉपिक दोनों बायबैक का ही है, दोनों में आप बायबैक के लिए बात करेंगे। बायबैक के लिए आपके पास जर्नल एंट्री जो पास होंगी लिखिए। हेडिंग बना लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, पार्टिकुलर्स जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बन रही है वो किस केस में बनती है, उन्होंने लिखा है कि टू मेक पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर फुली पेड अप। अगर किसी भी कंपनी के पार्सली पेड अप शेयर्स पड़े हैं, पेंडिंग है, तो पहले उनको फुली पेड अप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, एक हेडिंग लिख लो, टू मेक अप पार्सली पेड अप
शेयर इनटू फुली पेड अप। कंपनी पहला काम यही करती है कि जहां जहां से उनके पास पैसा आ सकता है उनको कंप्लीट करो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उन लोगों से पैसे नहीं लोगे। पहले पैसा लेना जरूरी है, उसके बाद ही बायबैक होगा। अगर किसी कंपनी का कोई भी पैसा पेंडिंग है तो एंट्री क्या पास होती है? कोई आप लोग शायद पहले पास किए हो। पहले तो हम लोग उसको पेंडिंग मीन्स ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। कैसे किए? मान लो कोई इक्विटी शेयर आपके पेंडिंग है, तो आप क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री पास होती है पहले ड्यू के लिए। फिर इसी में क्या हो जाएगा, जब ये पैसा आपके पास आ जाए आप लिखेंगे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये दो एंट्री पास होंगी आपके लिए। कोई भी कंपनी अगर आपने शेयर इशू कर पहले पार्शियल पेड अप है तो आप लोग ये एंट्री पास करेंगे उनको पैसा लेके आने के लिए, क्योंकि हम जब तक हमारे शेयर फुली पेड अप नहीं होंगे तब तक बायबैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस, कंपनी को अगर लगता है कि हाँ पैसा किसी एसेट्स को बेच के लेके आना है तो उन एसेट्स को बेचा जाएगा, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट टू दी इनटू कैश फॉर बायबैक। कोई भी कंपनीज अगर अपनी एसेट्स को रियलाइज करे दोबारा से, मतलब बेच दे, या ऐसा लिख सकते हैं टू सेल दी, सिंपल ही लिख लीजिए, रियलाइज को रहने दो, सेल दी इन्वेस्टमेंट इनटू कैश फॉर बायबैक। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, कोई भी एसेट बेच सकती है कंपनी, कई बार सीधा इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी एसेट्स को बेचेगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसे तो आएंगे हमारे पास, साथ में डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ सकता है। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ क्यों आ सकता है। टू कर देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने इकट्ठा ही कर दिया, वो भी आपको बताता हूँ क्यों कर दिया। जब हम अपनी कोई एसेट बेचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट, मैं एग्जांपल बोलूँ कि 100 रुपए की है, मेरी बैलेंस शीट में शो कर रही है। अगर मैं 100 रुपए की एसेट बेचूं मार्केट में 80 रुपए की बिके, तो हम यही लिखेंगे बैंक में 80 आए हैं। 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में 100 डाल देंगे। अगर कोई एसेट 100 की है, मार्केट में बिक जाए 120 की, हम यहाँ पे 120 डालेंगे। यहाँ 100 डलेगा, यहाँ 20 प्रॉफिट में डल जाएगा। इसलिए मैंने साथ में प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया, क्योंकि जब कोई आप एंट्रीज करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको साथ में ये एंट्री भी पोस्ट करनी पड़ती है कि उसमें हमें प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया। इसके अलावा कंपनी जो है और एंट्री पास कर सकती है, तीसरी एंट्री लिखिए, टू फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी अगर कोई फ्रेश इशू कर रही है शेयर, तो वो भी उसको एंट्री पास करनी पड़ती है। थर्ड, हम उसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि कंपनी जब भी फ्रेश शेयर इशू करती है अगर बायबैक के पहले, तो हर बार मोस्टली यही कंडीशन होती है कि प्रीमियम पे इशू होते हैं। 10 रुपये वाला शेयर है तो मे बी आपने 12 में इशू, सॉरी 8 प्रीमियम में इशू कर दी किसी बंदे को, 12 बंद कंपनी बोलती है कि हम आपको कम वैल्यू में दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो प्रीमियम बन जाता है कि शेयर हमारे पास जो लोगों को दिया गया वो प्रीमियम वाला होने वाला है। तो ये एंट्री भी पास हो सकती है। जब आपने क्या था प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिए, तो उसके बाद कंपनी का काम आता है कि जहां जहां से पैसे आपके पास आने वाले थे वो तो सारे पैसे आपने ले लिए, उसके बाद अपने शेयर्स आप खत्म करेंगे, जो भी आपको बायबैक करने के लिए बोला जाएगा। ये तीन एंट्रीज हमेशा हम चेक कर लेंगे पहले। अगर कोई नए शेयर इशू होने वाले वो, कोई शेयर आपके पेंडिंग है वो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेची है तो उसकी एंट्री पहले आप जनरल एंट्री पास करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही रहेगा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बोला जाए कि फ्रेश बैलेंस शीट भी बनाई जाए 10 नंबर के क्वेश्चन में। कई बार रेयर चांस हो सकता है कि ना भी बोले। ये तीन एंट्रीज के बाद हम चौथी एंट्री लिखेंगे। कई बार सिर्फ मे बी सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, वो जनरल एंट्रीज पास कीजिए जो आपको चाहिए। तो लिखिए फोर्थ, टू कैंसल
द शेयर्स बाउट बैक। जो आपके पास शेयर्स हैं उनको अगर कैंसिल करने जा रहे हो, मतलब कि परचेज करने जा रहे हो, या फिर लिख सकते हैं परचेज बाय, टू परचेज दी शेयर्स। हमारे पास जब भी कोई शेयर्स हम लोग बाय बैक करने जाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कैपिटल होगी सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में होती है तो उसको डेबिट कर लेंगे। हो सकता है कि जब भी आप किसी बंदे को शेयर वापस ले रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि बंदा आपको जितने का शेयर है उतने का ही वापस कर देगा, आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा उस बंदे को। अगर किसी बंदे ने 10 रुपए में शेयर खरीदा था आपकी कंपनी ने, आज उसको बोलो कि 10 रुपए ले ले पैसे वापस कर दे, बंदा बाहर भी किसी को बेच सकता है। क्योंकि जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें एक प्रोविजन होती है कि आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर करके जा सकते हो, आपको मंथली बेनिफिट मिल रहा है, तो स्टेज पे जब भी कोई बंदा वापस करेगा तो मे बी 10 की जगह 20 पे, 25 पे, या हो सकता है 15 पे, कोई ना कोई कीमत भी आपको बायबैक करना पड़ेगा। तो जो बायबैक आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट साइड में आ जाएगा। टू क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोल लेंगे, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। आपने एंट्री ड्यू कर दिया कि कैपिटल को कम कर दिया, प्रीमियम की एंट्री भी शो कर दी कि जितने का हमने एक्स्ट्रा पैसा किसी बंदे को दिया, और इक्विटी शेयर बायबैक एक नया अकाउंट खोल दिया। ऐसे सोच सकते हैं इक्विटी बायबैक अकाउंट भी खोल सकते हैं। जब आपने ये काउंट कर लिया, इसके बाद आपने पैसे देने होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू कैश, या फिर बैंक अकाउंट से आप पैसे दे देंगे, ऐसे ही होगा। जब भी आप लोग इक्विटी शेयर को कैंसिल करने जाएंगे तो ये काम हमें करना पड़ता है। लास्ट में एक और एंट्री पास होती है फॉर क्लोजिंग दी प्रीमियम ऑन बायबैक। जो भी आपके पास प्रीमियम का एंट्रीज बनी हुई है उनको आपको क्लोजिंग एंट्री में ट्रांसफर करना ही पड़ता है। क्लोजिंग एंट्री में प्रीमियम कैसे कंप्लीट करेंगे, फिफ्थ में जो भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आया, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद डेबिट हम ये भी लिख सकते हैं जनरल रिजर्व डेबिट टू कर देंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। क्योंकि जो आपके पास ये प्रीमियम आया था बायबैक का, बाय द वे प्रीमियम आपके पास आया है, अगर तो आपकी बैलेंस शीट में प्रीमियम पहले से पड़ा है कोई, तो आप उसके साथ, क्योंकि प्रीमियम आपका क्रेडिट साइड में पड़ा होगा बैलेंस शीट में। जो चीजें क्रेडिट में पड़ी हैं, मान लो क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, तो कंपनी का प्रॉफिट क्रेडिट में पड़ा था, मतलब कंपनी का पैसा है अपने पास, उनके पास जनरल रिजर्व पड़े हैं तो कंपनी में से अलग से पैसा पड़ा है। कई बार आपकी बैलेंस शीट में सिक्योर्ड प्रीमियम भी पड़ा था क्रेडिट साइड में, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो जो आपने प्रीमियम ऑन बायबैक यूज किया है, तो उसको आप इन चीज़ों से खत्म कर सकते हो। सिक्योर्ड प्रीमियम से खत्म कर सकते हो, नहीं है तो जनरल रिजर्व से खत्म कर लो, नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, इनसे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लास्ट में एक और जनरल एंट्री पास होगी, ट्रांसफर टू दी CRR, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसको हटा दूं, लास्ट एक जनरल एंट्री लिखेंगे, ट्रांसफर टू दी CRR, इसको लिखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपकी जब भी आप बायबैक करेंगे तो लास्ट में ये एंट्री जरूर पड़ती है कि कंपनी में जो भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, या जनरल रिजर्व पड़े हैं, या फ्री रिजर्व कुछ भी पड़े हैं, तो उनको यूज करके आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है, जो आपके पास पहले से शेयर पड़े हैं, जो पैसे आप किसी को इशू करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका रिजर्व बढ़ता है। लेकिन ये रिजर्व बनेगा किस हिसाब से, जितने के आपने, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि बायबैक किया, एग्जांपल के तौर पे आपने बायबैक कर दिया 5 लाख रुपए का, एग्जांपल के तौर पे,
जो नई शेयर इशू की है वो कितने की है, फेस वैल्यू होगी, प्रीमियम में नहीं दिखती। मान लो नया शेयर आपने इशू किया 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर दिए, वो एग्जाम्पल हुए हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है जी। साथ में प्रीमियम भी था 1.5 लाख रुपए का, प्रीमियम नहीं देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे, जितने का बायबैक किया, जितने के नए शेयर इशू किए, उसका जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो ये 3 लाख रुपए आ रहा है, तो आप लोगों को 3 लाख को यूज करना है। कैसे करेंगे, हो सकता है कि जनरल रिजर्व अकाउंट अगर आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा उसको यूज कर लीजिए। तो इन दोनों अकाउंट्स को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रिजर्व, फ्री रिजर्व समझते हो, कई बार ऐसा होता है भी रिजर्व बनाया हुआ, डिवेंचर के रिजर्व बनाया या कुछ और बनाया आपने, फ्री रिजर्व लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, आपको ये भी लिखा था। जो भी रिजर्व आपके पास पड़े हैं उनको यूज कीजिए, टू कर दीजिएंगे CRR अकाउंट, ओनली कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट। कितनी वैल्यू बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दी 3 लाख। मेरे पास जनरल रिजर्व 2 लाख के पड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का पड़ा, तो मैंने इसको यूज करके ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगा एज ए एग्जाम्पल। लास्ट में क्लोजिंग एंट्री हमेशा डालनी पड़ती है, जितने का आपने बायबैक किया, जितने के फ्रेश शेयर इशू किए हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उतनी वैल्यू आपकी CR में चली जाएगी। वो CR को किससे एडजस्ट करना है, जो भी आपकी बैलेंस शीट में पहले जनरल रिजर्व पड़ा है या फिर फ्री रिजर्व पड़े हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, ये सारी ही जनरल एंट्रीज आपकी बायबैक में डलेंगी। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ये एंट्रीज पास करनी ही पड़ती हैं, हमेशा ये एंट्री जरूर पास होती ही होती है। कोई जनरल एंट्री में आपको ऐसा लगता होगी क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐसा समझने वाला होगी जो एंट्री नहीं समझ आई, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो मे भी हमारा इसमें से पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि एंट्रीज पास होंगी तो कैसे होंगी। हटा दो इनको। आपकी बुक में ही 108 नंबर पे एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1, द फॉलोइंग बैलेंस शीट पार्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2020 आर प्रोवाइडेड बाय द एम लिमिटेड। कोई एम लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने अपने पार्टिकुलर्स दिखाए हैं, मतलब कि बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट दिखा दिए हैं। सारी बैलेंस शीट नहीं दिखाई टोटल, क्योंकि उन्होंने हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर बोलना ही नहीं है, टोटल कुछ दिए एसेट्स नहीं दिखाई है, मतलब कि उन्होंने बोला कि फॉलोइंग, उसमें से अथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो हमारे पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच फुली पेड अप, 3 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, टोटल वैल्यू बन गई 30 लाख रुपए की, ये कंपनी की कैपिटल है। उसके बाद कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, कैपिटल रिजर्व पड़े हैं 100 रुपए के, रेवेन्यू रिजर्व जो पड़े हैं वो 4300 रुपए के हैं, सिक्योर्ड प्रीमियम जो है 400 रुपए के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है 1500 का है, टोटल जो वैल्यू हमारे पास है 6300 रुपए की है। ये जो वैल्यू है आपके पास, इन्होंने मेरे को लगता है शॉर्ट करके बनाई हुई है, वैसे हम उसको शॉर्ट चल बाद में कर लेंगे। बिजनेस डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। बिजनेस क्या डिसाइड कर रहा है कि वो बाय बैक करेगा, जितने भी उसके शेयर्स हैं कितने करेगा, 20% ऑफ इट्स शेयर विद 15 रुपीज पर शेयर, ऐसे ही बोला उन्होंने। आपको पहले देखना होगा कि कंपनी के शेयर कितने हैं, 3 लाख शेयर है, इसका 20% निकालिए, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 60,000 शेयर जो है कंपनी अपने बायबैक करेगी, कितने रुपए से, 15 रुपए से। तो आप 60,000 को मल्टीप्लाई कर लोगे 15, 15 छिके कितना हो गया भाई 90, मतलब कि 9 लाख रुपए के शेयर वापस होंगे, ऐसे ही होने वाला है, सही है। 9 लाख रुपए के शेयर कंपनी जो है वापस करेगी 30 लाख में से, 20% ऐसे ही हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं 30 लाख का 20% निकाल लें, लेकिन हमें वैल्यू बनानी थी, वो कितनी वैल्यू बन रही है। हमने 30,000 शेयर, 3 लाख शेयर थे, 20% निकाल लिया, 60,000 शेयर बन गए, उसको 15 से मल्टीप्लाई, वैसे तो 6 लाख के शेयर बनते हैं, लेकिन हमें 15 के हिसाब से लेने बदली 5 रुपए का प्रीमियम उस पर इशू करेंगे। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट वर्थ 30 लाख फॉर 28 लाख इन ऑर्डर टू अचीव दिस। कंपनी क्या करती है कि जो उनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, ये काम कंप्लीट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रही है, जिसकी वैल्यू 30 लाख है, लेकिन वो कितने की बिकेंगी, 28 लाख रुपए की बिकेंगी। यू मस्ट प्रोवाइड द नीड जनरल एंट्री सोल्यूशंस, आपको जनरल एंट्री डालनी पड़ेंगी इस सोल्यूशन के लिए कि आप इसके लिए क्या काम करने वाले हैं। चलिए इसके लिए हम पास करते हैं जनरल एंट्रीज।
हमारे पास जब भी जर्नल एंट्रीज होंगी पहला कॉलम तो वही होता है तारीख वाला। अगर तारीख नहीं अवेलेबल तो आप लीव भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉलम बना के छोड़ देंगे पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री हमने जब भी बायबैक शुरू करना है तो जहां जहां से भी आपको पैसा आने वाला लगता है वो एंट्री पास होंगी। आपके इस क्वेश्चन में कोई नए शेयर इशू करने के लिए उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने यही बोला कि सीधा हम लोग वापस करेंगे शेयर जो है। तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि हम लोग अपनी एसेट्स को बेचेंगे। एसेट्स को बेचेंगे तो पहले पैसा कितना आ रहा है बैंक अकाउंट, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, उन्होंने बोला था कि 28 लाख रुपए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 28 लाख की वैल्यू बना देता हूँ। ठीक है जी, ये 28 लाख बन गया। उन्होंने बहुत सा आपके पास शॉर्ट फॉर्म दिखाया है, पीछे की 3 जीरो नहीं दिखा रहे हैं, 28 बना दिया क्योंकि जो आपके पास बैलेंस शीट की अमाउंट दी है उन्होंने वो भी आपके पास पीछे 3 जीरो लगने वाली है। ठीक है, 28 लाख रुपए की जब हमने अपनी एसेट्स बेची हैं तो हमें इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, जो एसेट्स हमारी 30 लाख की बिकनी चाहिए थी लेकिन वो कितने की बिकी है, 28 की। तो मतलब कि 2 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ। आपकी बुक में 200 लिखा हुआ, पीछे की 3 जीरो नहीं लिखी हुई उन्होंने, मैं आपको प्रॉपर डिफाइन करके ही लिखता हूँ। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 लाख। बहुत सिंपल है जी। आप इसकी नरेशन जरूर लिखें, सॉरी नरेशन जो हम डालते हैं लिखना जरूरी है, मैंने लिखी नहीं है, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर दी बायबैक पर्पस। ओके जी, विद लॉस लिख देंगे कि हमने साथ में लॉस भी हुआ है हमें बेचने के ऊपर, हमने ये काम कर लिया। जब हमें देखा कि पैसा और कहीं से आने वाला नया नहीं आ रहा है, कोई नई शेयर इशू हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, नए इक्विटी शेयर जो हैं, सॉरी इक्विटी शेयर जो है हम बायबैक में लेके जाएंगे। अभी उन्होंने बोला कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करने जा रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की वापस लेंगे भाई। बहुत सिंपल सी बात कर, अगर शेयर देखने जाएंगे 3 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का ईच है, 20% ऑफ इट्स शेयर्स। हम बात दोबारा से चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू हमारी गड़बड़ ना आई हो। 3 लाख इक्विटी शेयर है, इसका 20% यही होगा ना, 20% तो बनता तो यही है अभी 60 हजार, लेकिन आप ठीक है 20% आपकी इक्विटी शेयर, लेकिन बायबैक में ये गलत क्यों बना रहे हैं, मेरे 1125 क्यों बना रहे हैं इन्होंने, वैल्यू समझ नहीं आई। ये फुली पेड अप हैं 20%। दोबारा से मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 20% ऑफ इट्स शेयर्स कैलकुलेटर करके देख लेते हैं। वही बनता है 6 लाख ही बनता है, कोई डाउट नहीं है किसी भी कंडीशन में। इनके पास आपके पास एंट्री है मतलब मिस मैच हुई जाए, इन्होंने परसेंटेज जो है गलत ले ली है, आप इसको छोड़ देंगे, हम लोग बुक के हिसाब से नहीं चलते। 20% आप अपने शेयर कैपिटल वापस लेने जा रहे हो, आप 20% शेयर कैपिटल वापस लोगे तो कितने की बन जाएगी, 6 लाख रुपए की। सही है, क्योंकि हमारा शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से है, चाहे हम 15% एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो मेन इक्विटी शेयर कैपिटल होगी कैंसिल होगी वो कितने की होगी, 6 लाख की। यहाँ पे साथ में कर देंगे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ठीक है जी, ये डेबिट में रहेगा। कितने का प्रीमियम दे रहे हो, 15 रुपए का शेयर दो, ओनली 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप लोग, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो शेयर आए वो कितने आए हैं, 6 हजार, 60 हजार थे, मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, 6 6 5 30 ऐसे ही होगा। मतलब कितने पैसे एक्स्ट्रा बन रहे हैं आपके पास, 3 लाख रुपए, यही बन रहा है जी। ठीक है जी, 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बायबैक के ऊपर। यहाँ पे क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, कितने का, 9 लाख रुपए का। बहुत सिंपल, हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी। यहाँ पे नरेशन डालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल मेड ड्यू फॉर बायबैक। ठीक है जी, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ड्यू कर लिए बायबैक के लिए। फिर इसके बाद एंट्री जो पास होगी, जो इक्विटी शेयर आपने कैपिटल किसी जो बायबैक करनी है उसके पैसे करेंगे हम लोग, पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैक अकाउंट टू, पैसे जो है हमेशा कंपनी बैंक से देगी या फिर कैश से देगी। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं बताया तो आप बैंक अकाउंट भी डाल के इसका काम खत्म कर सकते हैं।
कितने के पैसे वापस आपने देने हैं बाय बैक अकाउंट के? 9 लाख रुपए। ये मैं 9 लाख रुपए सब बंदों को दे देता हूँ। हम यहाँ पे लिख देंगे कि इक्विटी शेयर के पैसे जो थे हमने पेड कर दिए। इक्विटी शेयर मनी पेड बाय बैंक। कंपनी ने जो बायबैक के पैसे थे वो वापस कर दिए। इसके बाद कंपनी का काम जो आता है, जो यहाँ पे प्रीमियम आपने दिया है उसको क्लोज करना है। ये प्रीमियम ऑन बायबैक हमारे पास 3 लाख रुपए का है और हमारी बैलेंस शीट में प्रीमियम लिखा हुआ है सिक्योर्ड प्रीमियम 400, मतलब उसके पीछे 3 जीरो है, लाखों में बात हो रही है ना। 4 लाख रुपए का सिक्योर्ड प्रीमियम पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीमियम को इसके साथ ही एडजस्ट कर देंगे। अगर ये वैल्यू कम पड़ी होती तो हम पैसा जनरल रिजर्व से ले लेते, हमारे पास रिजर्व पड़े हैं 4300 रुपए के, 43 लाख रुपए के बन जाएंगे, तो हम लोग उसको यूज कर सकते थे। तो अभी हम क्या करते हैं, सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट 3 लाख टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। प्रीमियम हमने बायबैक के ऊपर कितना दिया, 3 लाख। आप इस एंट्री को समझ चुके हैं। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम गिवन ऑन बायबैक एडजस्ट विद सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, जो हमने प्रीमियम बायबैक के ऊपर दिया था वो सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट हमारी बैलेंस शीट में हमारे पास पहले से ही पैसा बचा है प्रीमियम वाला, तो उसको हमने यूज कर लिया। अगर ये पैसा ना होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर हमारे पास इसमें पैसा दिया हुआ है उसको भी यूज कर सकते थे 15 लाख को। रेवेन्यू रिजर्व जो रखे हुए हैं 4300 के, वो मतलब 43 लाख के हैं, वो उसके पीछे 3 जीरो डाली नहीं हुई, 43 लाख उसको भी यूज कर दिया, लेकिन हमने सेम हेड में ही खत्म कर दिया। लास्ट में हमारे पास जो काम आता है वो आता है कि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होता है। ये एंट्री हटा दूं ऊपर वाली, मैं एक आधी ऊपर वाली एंट्री हटा देता हूँ, लास्ट एक एंट्री जो बनेगी, रिडम्पशन आपको किस का अकाउंट होगा बनाना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मैंने पहले बोला था कि जो बायबैक हुए होंगे शेयर वो, प्लस अगर आपने कोई फ्रेश शेयर इशू किए हैं, उन दोनों का डिफरेंस। अभी हमने फ्रेश शेयर तो कोई इशू किया नहीं है, बायबैक कितने का किया, 6 लाख, तो हम 6 लाख का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बना लेंगे। कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ मैं डालता हूँ टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख, सॉरी 6 लाख रुपए का, 6 लाख का ही बनना है। ये 6 लाख हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं, आपकी बैलेंस शीट में जो जो पैसे आपके पास पड़े हैं हमारे पास, हम देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व 43 लाख रुपए का पड़ा है, हमारे पास इनकम का रिजर्व पड़ा तो इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, रेवेन्यू रिजर्व यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। जनरल रिजर्व भी एक तरह का जनरल रिजर्व भी है। इनकम का रिजर्व बनाया तो मैंने अलग से कोई एंट्री पास नहीं की, सारा का सारा पैसा मेरा इसी से कवर हो गया। मेरे पास वो 43 लाख, 43 और दिखाया हुआ, तो 3 जीरो डालेंगे 43 लाख हो जाएगा, तो मैंने 6 लाख यहीं से यूज कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कि हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारी जनरल एंट्रीज आपके पास होती हैं जब भी किसी भी कंपनी के आप लोग शेयर को जो बायबैक करने बैठेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से कंप्लीट करने को आएगा। मे बी आपको बोला जा सकता है कि नई बैलेंस शीट भी बनाओ, तो आप नई बैलेंस शीट भी उसमें बना सकते हैं। नई बैलेंस शीट में क्या होगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, सिक्योर्ड प्रीमियम का अकाउंट कम हो जाएगा, आपका रिडेम्पशन बढ़ जाएगा। उधर अगर बैलेंस शीट दी होती तो एसेट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एसेट्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बेची गई है, वो वैल्यू भी आपकी उसमें आ जानी थी। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे यहाँ पे आपने एंट्री डाली थी कि बाई शेयर मान ली एसेट बेची थी, उसमें लॉस आया था हमें 2 लाख रुपए, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कितना है 1500 का, तो इसके साथ भी एडजस्ट होना था, वो 1500 खत्म होना नहीं, बल्कि लॉस रह जाना था हमारा, फिर भी 50,000 रुपये का लॉस अभी रहना था। तो आप ये जनरल एंट्री बना सकते हैं। मेन होता है कि हमें सिर्फ उन एंट्रीज को समझना है जो उन्होंने हमारी तरफ से रिक्वायर्ड है। लिखिए क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ उमंग लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ उमंग लिमिटेड passed a resolution, passed a resolution for buyback, for buyback 5 lakh of its fully equity shares, passed a resolution for buyback 5 lakh of its
fully paid up equity shares rupees 10 each at 15 per share। उमंग लिमिटेड के डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो कंपनी के 5 लाख इक्विटी शेयर जो हैं बायबैक प्रोसेस में लेके जाएगा, जिस जो शेयर 10 रुपए का है लेकिन वो कितने का है, एट 15 पर शेयर लिख दिया उन्होंने कि 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से बायबैक करेगा। उसके बाद लिखिए बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। Buyback will be completed as per the Company Act 2013. For this purpose, the company इस पर्पस के लिए कंपनी क्या क्या करेगी। नंबर 1 लिखिए सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। कंपनी अपनी एसेट्स 30 लाख वाली 25 लाख में बेचेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए इशू 20,000 12% प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स इशू 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी कंपनी, सारा का सारा पैसा जो पेबल होगा वो एप्लीकेशन के साथ है, मतलब कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा जाएगा। हमने लास्ट सेमेस्टर में शायद आपने क्लासेस लगाई होंगी कि शेयर जब कंपनी इशू करती थी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी में आता था। इसमें उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो सारा का सारा पैसा किसमें आ जाएगा, एप्लीकेशन में। थर्ड पॉइंट लिखिए यूज्ड 15 लाख ऑफ इट्स सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट used 15 lakh of its secured premium account apart from its adequate balance in a general reserve apart from its adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirement regarding buyback। कंपनी ये बोल रही है कि 15 लाख जो उनके पास सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट है अपार्ट फ्रॉम इट्स जनरल रिजर्व से अलावा उस पैसे को भी वो बायबैक में यूज करने वाले हैं। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए कंपनी हैज, चौथा पॉइंट, कंपनी हैज द नेसेसरी कैश बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास नेसेसरी कैश पैसा पड़ा है शेयर होल्डर को पैसे देने के लिए। जिनको आप कैपिटल वापस कर रहे हो उनको पैसे दोगे तो वो कैश में पे कर दोगे आप लोग। यू आर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी उमंग लिमिटेड बुक। आपको उमंग लिमिटेड कंपनी के अंदर वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो वो बायबैक के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, इनके लिए आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। क्या आप कंप्लीट कर पाएंगे एंट्रीज को, या फिर मैं ही यहाँ पे स्टार्ट करूँ। वही प्रोसेस आपका सेम आने वाला है, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स तारीख। तारीख उन्होंने हमें कोई क्लियर नहीं की जनरल एंट्रीज में, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई आप जनरल एंट्रीज पास करने जाएंगे तो यही काम दोबारा से जहां जहां से पैसा आ रहा है उसको यूज करिए। कंपनी सबसे पहले क्या कर रही है, अपनी एसेट्स को बेच रही है। कितने की बेची है उन्हें एसेट, 25 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि लॉस आया हमें कितने का आया है, 5 लाख का आया है, क्योंकि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट थी कितने की थी, 30 लाख रुपए की थी। आपके क्वेश्चन में बोला है कंपनी सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट ₹30 लाख इंटू 25 लाख। हम यहाँ पे लिख देंगे कंपनी सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट विद लॉस। ठीक है जी, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है लॉस के साथ सेल कर दी फॉर बायबैक। उसके बाद दूसरा काम कंपनी के पास क्या आएगा, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। कितने के शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच। नाम उसका है 12% प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर का मतलब उसके जब कंपनी जो डिविडेंड पे होगा 12% इशू होगा। तो 20,000 किस कंपनी के पास शेयर हैं, तो 100 रुपए का उन्होंने एक शेयर इशू किया है। तो कंपनी के पास पैसा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 20 लाख। ऐसा ही था ना।
20 लाख कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, किसका आ जाएगा, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें नए शेयर नहीं इश्यू हुए थे, हमने इसमें नए शेयर भी साथ में इश्यू कर लिए हैं। यहाँ लिख देंगे फ्रेश शेयर इशू फॉर दी बायबैक प्रोसेस। कंपनी ने बायबैक प्रोसेस के लिए फ्रेश शेयर जो है इशू कर लिए हैं। अभी कंपनी अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करेगी, ड्यू में डालेगी, जिसके पैसे देने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो शेयर कंपनी ने 10 रुपए का था 15 का देगी, तो सिंपल सी बात है, तो हम लिख देते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। शेयर के ऊपर जैसे सिक्योर्ड प्रीमियम देंगे, किसको डालेंगे इसमें, टू शेयर बायबैक, शेयर कैपिटल बायबैक बना लेते हैं, टू शेयर बायबैक कैपिटल अकाउंट, इसमें चला जाएगा। कितना पैसा जाएगा, कंपनी ने स्पेशली बोल दिया कि 5 लाख इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का है, लेकिन वो 15 का बेचेगी। हम लोग 5 लाख 10 रुपए के हिसाब से कितना शेयर बन गया, 50 लाख की कैपिटल आपकी खत्म होने वाली है। 5 लाख जो शेयर्स हैं उसके ऊपर कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, सही है ना। 15 5 हमारे पास कितना आ जाता है, 25 लाख। मतलब हम लोग 25 लाख जो है एक्स्ट्रा पैसे देंगे। टोटल कैपिटल बायबैक में कितना चला जाएगा, 75 लाख रुपए आपका बायबैक में चला जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री पास कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिवर्स या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल मेड ड्यू फॉर बायबैक। ठीक है जी, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को मेड ड्यू कर लिया फॉर बायबैक। उसके बाद आपकी काम जो काम आता है, अपना का काम क्या आता है कि जो आपके पास ये प्रीमियम जो 25 लाख आया है इसको एडजस्ट करना है। किस किस हमारी बुक में उन्होंने लिखा था कि हमारे पास सिक्योर्ड प्रीमियम की अकाउंट कितनी पड़ी है, आपके क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था, फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट लिखा था, सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट 15 लाख अपार्ट फ्रॉम इट्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अलावा 15 लाख रुपए कंपनी के पास सिक्योर्ड प्रीमियम पे भी पड़े हैं। सबसे पहले तो हम लोग वही यूज कर लेंगे, सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट 15 लाख, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 25 लाख है, तो हम बाकी का कहाँ से यूज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस शीट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने वर्ड उसमें क्लियर कर दिया था क्योंकि हमारे पास 15 लाख रुपए अपार्ट पड़ा है जनरल रिजर्व से अलावा, तो आप बाकी का 10 लाख जनरल रिजर्व से ले लीजिए। टू शेयर प्रीमियम ऑन बायबैक, शेयर प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट कितना दिया था अभी, 25 लाख। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्ट विद सिक्योर्ड प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। ये काम हो गया, तो उसके बाद हमारा काम क्या आता है, जो 75 लाख रुपए आपने ड्यू की है अभी उनकी पेमेंट कर देनी है। तो वो एंट्री कैसे पास होगी भाई, ये ऊपर वाली हटा दो एंट्री है, क्योंकि अभी आपकी दो एंट्रीज पेंडिंग है, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाली, एक जिसके पैसे आपने पे करने हैं। सबसे पहले पैसे पे करते हैं। यहाँ पे जो खाता बनाया आपने, शेयर कैपिटल बाय बैक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना पैसा कैश में देना है आपने, 75 लाख। ठीक है जी, कंपनी 75 लाख रुपए कैश में पे कर देगी। ये पहले ही क्लियर हो चुका था कि कंपनी जो है 75 लाख रुपए कैश में, हमने फोर्थ एंट्री लिखी थी, कंपनी हैज द नेसेसरी कैश बैलेंस फॉर बायबैक। कंपनी को नेसेसरी कैश बैलेंस ही अवेलेबल है, नरेशन आ जाएगी, कंपनी ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट प्रोवाइड टू दी शेयर होल्डर्स। लास्ट एंट्री आती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू CRR अकाउंट, कितना पैसा जाएगा, पैसे कितने के आपने इशू किए, सॉरी बायबैक किए, 50 लाख के। जो नए शेयर इशू किए थे वो कितने के थे, 20 लाख के। तो डिफरेंस कितने का आया, 30 लाख रुपए का। मतलब कि 30 लाख रुपया हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ये पैसा कहाँ से यूज किया जाएगा,
जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, हमारे पास बैलेंस शीट तो नहीं दी गई है, अगर दी होती तो हम उसमें देख सकते थे कि अगर हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट पड़ा है तो उसमें से पैसा ले लेंगे, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेंगे, जिसमें भी पैसा पड़ा होगा मुझसे ले लेंगे। मैंने दोनों चीजें लिख दी। ये जो पैसा आपका कहाँ से एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल से। 30 लाख को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, लिख देंगे जनरल रिजर्व अमाउंट या फिर कैपिटल, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने का शेयर बायबैक किया गया, नया शेयर जितने का इशू किया गया, उसका डिफरेंस। ये आपकी जनरल एंट्रीज हुई खत्म, जो 10 नंबर आपके पक्के करती है। नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट के साथ कर लेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगी। कोई पॉइंट ना समझ आया तो देखिए।